हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप लोग एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर दिखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स से देना है। बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग को इसका आंसर आप लोग को इस वीडियो के एंड में दिया जाएगा। ऑप्शन है नील नदी, गंगा नदी, हांगहो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग को इसका आंसर लास्ट में बताया जाएगा। पहला सवाल आप लोग के सामने है, सोन और नर्मदा नदी निकलती है। सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सोन और नर्मदा नदी जो है ये निकलती है आप लोगों के अमरकंटक से। कहां से निकलती है? अमरकंटक से। ऑप्शन सेकंड आप लोग का राइट आंसर होगा। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगला सवाल है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछी जाती है। और इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यानी इतना हिंट में आप लोग समझ गए होंगे बिहार की कौन सी नदी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिहार का शोक जो है एक कोसी नदी को बोला जाता है। यानी ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली यानी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है। ठीक है। अगला सवाल है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी कहां से निकलती है, यानी उद्गम स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोग से किसी भी प्रश्न का आंसर बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है एक कैलाश पर्वतमाला से होता है। कहां से? कैलाश पर्वतमाला। यानी ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? किसका? भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहां पर होता है? आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। कहां पे? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। चलिए अगला सवाल है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। आप लोग याद कीजिएगा, वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग किसी भी ग्रुप से जुड़े हैं तो इस वीडियो को उस ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से गोदावरी। ऑप्शन सेकंड जो है गोदावरी। ठीक है। अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये है ऑप्शन थर्ड ब्रह्मगिरी। क्या है? ब्रह्मगिरी। यानी ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी कहां पे गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला सवाल लेते हैं, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अधिकतर स्टेट पीएससी एग्जाम में तो हर स्टेट पीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य का यह विवाद है। किसका? कावेरी नदी जो जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य होता रहता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? वीवीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, समझ लीजिएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को, वहीं दक्षिण की गंगा जो बोलाता है महानदी को बोलाता है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ये महाबलेश्वर के समीप है। किसके? महाबलेश्वर। यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं,
अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? ए है लूनी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? आइजोल, आइजोल है त्वालंग नदी पर स्थित है। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती हैं? जिस स्थान से आगे जो नदी बहती है दोनों मिलकर उसको गंगा कहा जाता है। ये होता है देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? ये है क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। किसकी? पंचगंगा और दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है, इंडो ब्रह्मा है। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है। अगला सवाल ले लेते हैं, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है तिब्बत से निकलती है। कहां से? तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा। इस वीडियो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? यानी चारों तरफ भूमि से बंधित नदी है। इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी है। ऑप्शन थर्ड आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? ये है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। चलिए आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गंगा नदी की आप लोग को लंबाई टोटल बताना है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? ये होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो निर्मित होता है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? भ्रंश द्रोणी से होकर जो नदी बहती है इसका नाम है नर्मदा। का है? नर्मदा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? यानी इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी वीडियो में इसका आंसर आप लोग को बताया गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। इसी वीडियो में बताया गया है, पहले या दूसरे क्वेश्चन में। तो आप लोग बताइए नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है यदि वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो। अगला सवाल है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? ये है ब्रह्मपुत्र तथा सतलज सिंधु। कौन कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु ऐसी नदियां हैं जो हिमालय को काटकर और बहाकर लाने वाली नदियां हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? यह है नर्मदा नदी। दो नदियां बहती हैं रिफ्ट वैली से, ध्यान दीजिएगा। एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी है। ठीक है, दोनों मध्य प्रदेश की नदी है। कहाँ की? एमपी की नदी है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर हम लोग बोले थे, आप लोग को बताएंगे। भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन सेकेंड आप लोग का राइट आंसर होगा। कितने लोग से इसका आंसर बन गया है आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मिलने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।